सरकार का इन्वॉल्वमेंट इसमें पाएगा। यहाँ किस झोपड़ी में क्या बात होती है उनको पता रहता है। अधिकारियों का, सरकारों का रोल रहता है। उनको पता था कि किसी धार्मिक उसको टच करोगे तो उससे गुस्से होंगे लोग, तो वही काम करवाया। और जो इनके घर वालों का कहना है कि जब इससे बात हुई कि भाई किसके फ़ोन है, उसने कहा कि मैं बड़े आदमी का फ़ोन है। तो ये कहेंगे कि जी इनके यहाँ पे हो गया, तो इन्होंने अपना जुल्म कबूल कर लिया संयुक्त मोर्चे ने, इसलिए मुआवजा दे रहे हैं। ये किसान भी सारा ऐसी है। जो गांव में आदमी रहता है, जिसके हाथ मिट्टी में लगे हुए हैं, वो सब मजदूर हैं। बड़े लोगों के लिए जिनकी चमकीली कोठियां हैं, गांव का आदमी चले जाओ तो उसके बाहर बैठेगा, वो अपने सोफे पे कभी बैठाएगा उसको। तो उसके लिए तो सभी ऐसी है। जो खेत में काम करते हैं सब ऐसी हैं। भाई नाराज तो जब होने संयुक्त किसान मोर्चे से कि इसका संबंध उससे हो ना, हम तो फसल भी नहीं काटते। अब का तो फसल ऊपर लेवल ने काट दी, सब बर्बाद हो गया, खत्म। जो किसानों ने बोई थी फसल, वो फसल कटी नहीं, सब खत्म होगी। किसान आंदोलन के 11 महीने हो चुके हैं। कई सारे उतार चढ़ाव आए हैं, कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके बाद लगता है कि क्या किसान आंदोलन में लगातार कॉन्स्पिरेसी होती रही है। अब जो सबसे बड़ी वारदात हुई है, जिस तरह से सिंघू बॉर्डर पर एक शेड्यूल कास्ट के युवा की लाश मिली, उसके बाद जिस तरह से वीडियो आए, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। इसके बाद देश के जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, खासकर जो दलित समाज के लोग हैं, जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी जिसको हम बहुजन कहते हैं, जिनके पास अमूमन ज़मीनें तो नहीं हैं, लेकिन वो किसानों के साथ इस आंदोलन में भागीदार हैं लगातार, क्योंकि किसानों के यहाँ, ज़मींदारों के यहाँ काम वही करते हैं और उनका लगातार समर्थन था इस आंदोलन को। वो नाराज़ हैं, दुखी हैं। मेरे साथ राकेश टिकैत हैं। किसान आंदोलन में जब भी कोई बात होती है तो लोगों को उम्मीद होती है कि राकेश टिकैत उस पर अपना पक्ष रखेंगे। इन्होंने कहा भी है कि पूरा कॉन्स्पिरेसी है एक तरह का। क्यों लगता है इनको कि कॉन्स्पिरेसी है, इसी पर समझेंगे, बात करेंगे। जो जिस तरह से नृशंस हत्या हुई, जघन्य हत्या जिसको कह सकते हैं, आप श्योर हैं कि वो एक कॉन्स्पिरेसी है? वो तो सबको पता है। वे जिसने ये कांड किया वो 6 घंटे बाद ही जेल चला गया। और इसमें लगता है कि कुछ न कुछ तो इसमें है, क्योंकि जो उसकी जो बहन का बयान आया, उसने ये कहा कि ये अलग होकर बातचीत करता था और ये कहता था कि मेरे बड़े लोगों से संबंध है, मैं बड़ा आदमी हो गया। वो 50 रुपये भी लेकर शहर जाता था, वो दिल्ली कैसे गया? तो इसका मतलब कुछ न कुछ सरकार का इन्वॉल्वमेंट इसमें पाएगा। जो वहाँ पर राज्यपाल जी है, उन्होंने कई महीने पहले ये कहा था, वो टीवी पर चला, उनकी जो वाइट थी, और वो मंच से कहा था। LIU, इंटेलिजेंस, IB सब अधिकारी वहाँ पर रहते हैं 24 घंटे। यहाँ पे भी रहते हैं, हमारे पास में भी। यहाँ किस झोपड़ी में क्या बात होती है उनको पता रहता है। इतनी बड़ी घटना हुई, बहुत देर तक वो घटना चली, क्या कोई अधिकारी वहाँ पे मौजूद नहीं था? पुलिस की बैरिगेटिंग पे हुई, तो इसका मतलब ये है कि उनकी जानकारी में सारी चीज़ें थी। इस तरह से वीडियोस आ रहे हैं नेताओं के साथ में, तो ये तो बिल्कुल सत्यता है कि इन घटनाओं में अधिकारियों का, सरकारों का रोल रहता है। और वो बहुत तरह के एलिगेशन इस आंदोलन पर लगाते रहे। उन्होंने 20 तरह के एलिगेशन लगाए, तो वो यहाँ तक हद कर गए कि ये कांड भी करवा रहे हैं। उनको पता था कि किसी धार्मिक उसको टच करोगे तो उससे गुस्से होंगे लोग, तो वही काम करवाया। आपको लगता है कि जानबूझकर शेड्यूल कास्ट के आदमी को चुना गया, ताकि चूँकि उनको लगता है कि शेड्यूल कास्ट के लोग पॉलिटिकली, सोशली अवेयर है, देश भर में यूनिटी है, दुनिया भर में यूनिटी है, और वो आपके समर्थन में, किसान आंदोलन में किसानों के अलावा शेड्यूल कास्ट का बड़ा समर्थन है?
नहीं तो शेड्यूल्ड कास्ट का तो समर्थन है इस आंदोलन को, इसका तो सभी जातियों का समर्थन है। हो सके कि चुना गया हो एक जाति को दूसरे से लड़ाने का काम करते हैं। अभी जो नोएडा में घटना हुई थी वो भी तो यही था, या हरियाणा में जो घटना होती थी तो एक जाति प्लस 36 जाति, 1+35 का नारा दिया। गुजरात में 1+35 का नारा देते हैं, यही महाराष्ट्र में होता है, यही उत्तर प्रदेश में ये करते हैं। तो इस आंदोलन को कैसे आंदोलन हटे, उसके खिलाफ कैसे षड्यंत्र रचे जाएंगे, वो सब कर सकती है। लेकिन ठीक है साहब, कई लोगों को किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर पकड़ा है, सबको पुलिस के हवाले किया गया। लगता है यहाँ चूक हो गई, या जो आरोपी हैं उनको भी पहले से पता था, या वो गुट जिस पर आप लोग कह रहे हैं जो गुट है निहंग सिखों का, वो क्या पूरी प्लानिंग है? भाई कोई घटना वहाँ पे हुई तो ही, उसको कौन छुटला सकता है। और उन लोगों ने कह भी दिया हाँ हमने करा, लेकिन किसान आंदोलन से इसका कोई मतलब नहीं है। यही किसान संगठन के लोगों ने कहा कि इस वाले मामले से किसान आंदोलन का कोई संबंध नहीं है, ये मर्डर से कोई संबंध? मर्डर से कोई संबंध नहीं। लेकिन निहंग सिख जो वहाँ जो है प्रोटेस्टर, वो तो शुरू से हैं वहाँ पे। उनसे कोई बातचीत होती थी किसान? बातचीत तो सबकी होती थी उनसे, जितने भी लोग हैं बातचीत तो होती थी। वहाँ पे हैं तो बातचीत तो होंगी, भाई हमारे यहाँ पे भी हैं तो बातचीत तो होती है। जब यहाँ पे कौन कौन लोग रह रहे हैं तो बातचीत होती है। जो गलत तरीके के लोग मिलते हैं, गलत विचार के लोग मिलते हैं, तो उनको बता देते हैं कि ये गलत है, ये नहीं, और उन लोगों को पुलिस को देते हैं हम। यहाँ से भी हमने बहुत लोग पकड़े। जहाँ हम रुकते हैं जिस मकान में, जिस ट्रॉली में, उसके बराबर की झोपड़ी में एक अनजान आदमी 2 दिन रह गया, वो हमने पुलिस को दिया। कौन था वो? कुछ वो तो पुलिस को दे दिया था, पुलिस जानकारी कर रही होगी तो पुलिस बताएगी। इस तरह के अच्छा, इस शख्स के बारे में जो जिनकी लखवीर सिंह जिनकी हत्या हुई है, उसके बारे में आप लोग का क्या स्पेकुलेशन है, क्या जानकारी है, कब से थे, क्या? मजदूर किस्म का आदमी था ये, और ये कभी दिल्ली आया भी नहीं, इसके साथ आ गया तो नहीं कहते। शहर तक भी जाता था तो पैसे घर से लेकर जाता था, लेकिन ये फ़ोन सुनता था तो घर वालों से अलग सुनता था। और जो इनके घर वालों का कहना है कि जब इससे बात हुई कि भाई किसके फ़ोन है, उसने कहा कि मैं बड़े आदमी का फ़ोन है। तो बड़ा आदमी किसको कहता था, वो वहाँ तक कैसे पहुँचा, फिर धार्मिक जो ग्रंथ थे उनको कैसे हटाया, क्या क्या वो था, तो ये सारी चीज़ें जांच में सारी चीज़ आएगी। मायावती जी ने मांग किया कि इसकी सीबीआई जांच हो। नहीं, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। उसके जो फ़ोन कॉल है, किससे उसके संबंध थे, क्या क्या उसकी थी, तो पूरी डिटेल आ जानी चाहिए। एक बड़ी आबादी है इस देश में शेड्यूल कास्ट की, जो बहुत शोषित वंचित रहे हैं और यूनिटी बन रही है उनमें। उन लोगों का कहना है कि जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा बाकी चीज़ों का कंडेम करती है, उस तरह से आप लोगों ने इस घटना के खिलाफ कोई प्रस्ताव पास नहीं किया, कोई मुआवजे की मांग नहीं की? तो ये है कि मुआवजे की जहाँ तक सवाल है, अगर आदमी मुआवजा की करेगा तो फिर ये कहेगा कि ये इन्वॉल्वमेंट है इसमें। अगर मुआवजा देने की बात करेंगे तो ये कहेंगे कि जिनके यहाँ पर हो गया तो इन्होंने अपना जुल्म कबूल कर लिया संयुक्त मोर्चे ने, इसलिए मुआवजा दे रहे हैं। जैसे हमारे घर के सामने से एक मोटरसाइकिल चोरी होगी, उसने कहा कि जी आपके नौकर ने ये कहा कि इस मोटरसाइकिल को यहाँ से हटाकर यहाँ खड़ी कर दे, तो आपके नौकर पर चोरी का इल्ज़ाम है, आपके नौकर ने चोरी करवाई, आप इससे पैसे दिलवा दो। अगर उसको पैसे देंगे तो ये होगा कि चोरी करी है और चोरी के एवज में पैसे दिलवाए। हमने कहा भी पुलिस में रिपोर्ट कर, इसकी नौकर की भी कर, यहाँ से चोरी हुई। तो इस तरह की 4 मोटरसाइकिल वहाँ से घर से चोरी हुई। तो इसी तरह का ये केस है। मुआवजा अगर संयुक्त मोर्चा देगा तो मुलजिम बनेगा। मांग तो ये है कि ये बातचीत करेंगे कि भाई उसका परिवार का कुछ हो, ये उसमें कहेंगे, हम बातचीत में ये रखेंगे कि उसके परिवार की कुछ वो होना चाहिए। ये सारी आप लोग अब बातचीत हुई होगी आप लोग। अब इस तरह की जब अगर कॉन्स्पिरेसी भी है, अगर इस तरह की कॉन्स्पिरेसी है, मैं खुद गवाह हूँ जो यहाँ गुर्जर समाज के विधायक को लाया गया, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में गुर्जरों की संख्या ज़्यादा है। आप हमेशा टालते रहते हैं इन सवालों को, जाति के लेकर जो सवाल है, लेकिन इस देश में सच्चाई है जाति, और
तमाम राजनीतिक दल जाति की राजनीति भी करते हैं। तो पहले गुर्जर समाज के सोचिए कि आप गाजीपुर जो घटना हुई थी जिसमें आप थे खुद, जिसके बाद पूरे आंदोलन की रूपरेखा बदली, उसमें गुर्जर समाज के विधायक आए थे। बीजेपी के विधायक लोकल नहीं थे, ये विधानसभा दूसरी है, लोनी के यहाँ आए थे गुर्जर समाज से लोग आए। तो और सुनिए ना सर, तो आप खुद कह रहे थे अभी गुर्जर वर्सेस ठाकुर कराने की कोशिश हुई, हरियाणा में जैसे जाट वर्सेस नॉन जाट की कोशिश हुई, तो क्या लग रहा है आपको कि इस आंदोलन को किसान वर्सेस मजदूर कराने की कोशिश हो रही है? देखो, मजदूर तो सारे ही हैं, ये किसान भी सारा ऐसी है। जो गांव में आदमी रहता है, जिसके हाथ मिट्टी में लगे हुए हैं, वो सब मजदूर हैं। जिसके हाथ मिट्टी से सने हुए हैं, उसकी कोई जाति नहीं होती। बड़े लोगों के लिए, जो शहरों में रहते हैं बड़े लोग, इंडस्ट्रीज वाले, उसके लिए तो गांव के किसान सब ऐसी तो हैं। जिसके हाथ मिट्टी में लग गए वो ऐसी हैं सब। आप जाके पूछो, गांव से कितनी नफरतें करते हैं वे। बड़े लोगों के लिए जिनकी चमकीली कोठियां हैं, गांव का आदमी चले जाओ तो उसके बाहर बैठेगा, वो अपने सोफे पे कभी बैठाएगा उसको। तो उसके लिए तो सभी ऐसी है। जो खेत में काम करते हैं सब ऐसी हैं। थोड़ा सवाल है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि किसान आंदोलन का पूरा जो शेड्यूल कास्ट के लोगों ने, आदिवासियों ने और पिछड़े समाज के लोगों ने बहुत मदद की। खुद तमाम किसान जातियां भी पिछड़े समाज से आते हैं, ओबीसी कैटेगरी में हैं। वो लोग कह रहे हैं कि किसान आंदोलन को और मजबूत करने के लिए तमाम जो सरकारी ज़मीनें हैं, इसका भी मतलब तमाम तरह के जो, चूँकि आप लोगों से उम्मीदें भी हैं, लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। आप लोग आंदोलन कोई चल नहीं रहा था, 11 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर किसान इतने ही मजदूरों के प्रति सचेत है तो वो जो सरकारी ज़मीनें, बंजर ज़मीन है, सरकारी कब्जे वाली ज़मीन है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, सरकार दे मजदूरों को। हमने ये कहा कि ये आंदोलन सबका आंदोलन है, और इसमें सबको इस आंदोलन में रोशनी दिखती है। ये उन्हीं का तो आंदोलन है। सब आप अपने तरीके से इस आंदोलन को चलाना चाहते हैं, सभी इस आंदोलन को चलाएं। इसमें दिक्कत कहाँ है? लेकिन ये जो सिंघू बॉर्डर पर जो हुई है, दर्दनाक घटना हुई है, ये कॉन्स्पिरेसी भी है, तो आप आंदोलन को बहुत झटका तो लगा है। एक नहीं, बिल्कुल दिक्कत होती है। किसी के स्थान पे कोई चीज़ होती है तो दिक्कत तो रहती है। कि बैरिगेटिंग के पास में हुई तो दिक्कत तो होती है उससे। लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो जातिगत इसमें हुआ। ये है कि घटना हुई और जिसने घटना करी वो जेल चले गए, कानून अपनी कार्रवाई करेगा उस पर। क्योंकि देश में कानून, संविधान है। मर्डर होगा तो 302 है, उन्हें कबूल कर ली। जो लोग नाराज हैं, जिन लोगों को लगता है कि संयुक्त किसान मोर्चा का स्टैंड बहुत ठीक नहीं रहा है, उन्हें क्या कहें? नहीं, संयुक्त किसान मोर्चे का तो इससे कोई संबंध ही नहीं है ना भाई। नाराज तो जब हो ना संयुक्त किसान मोर्चे से कि इसका संबंध उससे हो। आप लोगों का जो आंदोलन है पूरा वो शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ा है। सिखिज़म में उनको अधिकार है वो कृपान और रखने का, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जो निहंग सिख हैं, जहां ये घटना हुई है, जिसकी इन्वॉल्वमेंट है, उसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की क्या स्ट्रेटजी, क्या वो आंदोलन में शामिल रहेंगे? क्योंकि उनके तरफ से बयान आया है कि संयुक्त किसान मोर्चा हमें न समझाए, हम यहाँ किसानों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने शायद कहा था कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। ये 27 तारीख में निर्णय लेंगे वे अपन, 27 तारीख में। अच्छा, 27 अक्टूबर को बैठक है इसको लेकर कि वो वहाँ रहें या जाएं? हाँ, उसमें उनकी बैठक है तो उनसे शायद कोई बातचीत होगी या क्या हुआ, या उनके संपर्क में कौन लोग हैं। क्योंकि वे है तो शुरू से ही है इकट्ठे ही, सब लोग आए वहाँ से इकट्ठे ही। ऐसा नहीं कि उनका कोई योगदान नहीं है, वो भी है। सब लोग हैं यहाँ पे, वे लोग भी हैं, हम भी है, सब लोग हैं। किसी की टोली आगे लग रही, किसी की पीछे लग रही, किसी की उससे। योगदान तो सभी का ही है। सब किसान आंदोलन में उसमें आए हैं सब। अब किसी एक ने कोई काम कर दिया तो उसमें सब लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। एक हमारी और आपकी बातचीत थी, मुझे लगता है 1 महीना पहले की बातचीत थी, उसको फिर से लोग इस घटना के बाद से
आपको आरक्षण विरोधी कहा जा रहा है। वो हम लोग की नॉर्मल बातचीत थी कि आरक्षण को लेकर आप कैसे देख रहे हैं, जाति जनगणना को लेकर कैसे देख रहे हैं। तो उस बातचीत में आपने कहा था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, जाति आधार पर आरक्षण ठीक नहीं है। तो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही है, उस पर अब कायम हैं आप अभी भी? तो आर्थिक आधार पे आरक्षण में क्या दिक्कत है? आरक्षण गरीब आदमी जो हो उसको मिले। जिसको एक बार मिल गया वो अपना मुख्य धारा में आ गया, दूसरे आदमी को मिले। जो ठाकुर हैं आप जाके देखो उनकी हालात, ब्राह्मण हैं उनकी हालात जाके देखो, दूसरे और लेगा उनकी भी। तो आर्थिक उस पर भी मिल जाए आरक्षण। ठीक है जी, आप संविधान मानने वाले हो गए। संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है ना, उसकी वजह है, 3 वजह हैं। एक तो छुआछूत जिनके साथ अनटचेबिलिटी हुई है, ठाकुर ब्राह्मण के साथ अनटचेबिलिटी नहीं हुई है। दूसरा है सामाजिक पिछड़ापन, जैसे मतलब सामाजिक रूप से जो प्रताड़ित रहे। और तीसरा है शैक्षणिक पिछड़ापन, जैसे जो जाट समाज है, गुर्जर समाज है, जातियों में बटा। ये कृषि प्रधान देश भले कम रहा हो, जाति प्रधान देश है ये। तो जो जैसे पटेल हैं, जाट हैं, गुर्जर हैं, मराठा हैं, जिनके पास ज़मीनें हैं, संपत्ति भी है, लेकिन वो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, मीडिया में, बिजनेस में, जुडिशियरी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है। तो ये 3 ही प्रावधान हैं संविधान में आरक्षण के, जिसके साथ छुआछूत हुआ हो, जो सामाजिक रूप से जिसके साथ भेदभाव हुआ हो, और जो शैक्षणिक रूप से एजुकेशनली बैकवर्ड हो। क्योंकि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है। आरक्षण का मतलब है भागीदारी, हर जगह हर समाज का आदमी हो, भागीदार हो। किसान का भी दे दो भाई, कहीं उसमें सब आ जाएंगे। हाँ, तो ये तमाम बताया। तो जो जैसे इस देश में बहुसंख्यक जो किसान जातियां हैं, जैसे मराठा ओबीसी के लिए फाइट कर रहे हैं महाराष्ट्र में, जाट समाज के लोग भी ओबीसी में, यूपी के जाट समाज के लोग ओबीसी में ऑलरेडी हैं, गुर्जर समाज के लोग सारे देश में ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, सेंट्रल में भी आते हैं। तो इसलिए लोगों को लग रहा है कि आरक्षण का जो अब तो आर्थिक आधार पे भी आरक्षण मिल गया। जो सवर्ण समाज के लोग हैं, ब्राह्मण और ठाकुर जिनकी बात करें, उनको 10% आरक्षण मिल गया, जबकि जातीय जनगणना हुई नहीं है। आरक्षण का एक बेस ये भी है कि किसकी जितनी संख्या होगी उसको ही उतना आरक्षण मिलेगा। मैं एक्चुअली पाठशाला लगा रहा हूँ क्योंकि मैं आरक्षण के मामलों का जानकार हूँ। तो क्या आपको चूँकि उसको लेकर इस देश में 80% आबादी, 90% आबादी है जो आरक्षण रिजर्व कैटेगरी में आती है, और अब तो वो संख्या समझिए कि 49.5% और 10%, 59% लोगों को रिजर्वेशन है। तो चल रहा, उसमें कौन उनके खिलाफ बोल सके? जो चल रही व्यवस्था चलती रहे। तो देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, जो लोग वो वीडियो वायरल कर रहे हैं, हमारी राकेश जी के साथ एक नॉर्मल बातचीत थी। और मैं फिर कह रहा हूं, पीएचडी करने के बाद रिजर्वेशन के मामले में डिस्कशन भी कमज़ोर पड़ता रहता है, बातचीत होते रहती है। अभी भी जो रिजर्वेशन के लोग विरोधी थे, अब तो खैर कोई ऐसा तबका नहीं इस देश में, कोई ऐसी जाति नहीं है जो रिजर्वेशन में नहीं। अब तो 100% लोगों को रिजर्वेशन है। तो मुझे लगता है कि वो उसको लेकर एक किसान आंदोलन से रिजर्वेशन को न जोड़ा जाए। वो हमारी नॉर्मल बातचीत थी। टिकैत साहब ने हमें कहा भी था कि आप किसानों को लेकर बात कीजिए, लेकिन हालात उस तरह थे, उस समय रिजर्वेशन को लेकर मुद्दा था। बीजेपी रिजर्वेशन का कार्ड भी खेलती है। सरकार के पास कई तरह के टूल हैं टिकैत साहब, खालिस्तानी भी हुए आप, पाकिस्तानी भी हुए आप, मैंने खुद देखा है। इसलिए मैं आज बातचीत भी करने आऊँ, मेरे ऊपर भी दबाव है बहुत ज़्यादा। आप खालिस्तानी भी हुए, पाकिस्तानी भी हुए, चीनी फंडिंग भी हुई आपकी। अब वाला जो गंभीर आरोप है दलित की हत्या, शेड्यूल कास्ट की हत्या, इससे कैसे पार पाएंगे आप लोग? हमने तो कहा तो कि शेड्यूल कास्ट में तो हम भी तो हमें सब, जो गांव के लोग हैं, जो मिट्टी में काम करता है, वो ऐसी तो हैं सब। वहाँ एक आदमी की हत्या हुई। ऐसा होता नहीं राकेश टिकैत जी। संवैधानिक रूप से इस देश में ना, जो जैसे हजारों जातियाँ थी, उनको 4 कैटेगरी में बांट दिया गया, SC ST OBC माइनॉरिटी और सवर्ण जनरल। जैसे पहले मनुस्मृति, पहले धर्म के हिसाब से देश चलता था, तो 4 वर्ण थे, अछूत, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। तो संविधान, चूंकि आपको वही संविधान ये अधिकार देता है कि आप आंदोलन कीजिए, वही संविधान इस देश में कैटेगरी है SC ST OBC माइनॉरिटी, तो उसको टाल तो नहीं सकते हैं। उनकी मजबूरियां हैं, उनके पास ज़मीनें नहीं हैं, सबसे ज़्यादा उनके साथ भेदभाव होता है। आज भी
जाति के नाम पर लोग गांव में नाकेबंदी हो जाती है, तो ये एक बड़ा डेफिसिट है। तो कोई रोड मैप है आप लोगों का, कोई बातचीत होगी? क्योंकि अगर ये कॉन्स्पिरेसी भी है तो किसान आंदोलन को एक पत्रकार के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि एक बड़ा तबका इस देश का जो आपके साथ जुड़ा हुआ था वो आज दुखी है, अफसोस है, क्योंकि उसके लिए कोई बोल नहीं रहा है। नहीं नहीं, हमने ये कहा कि जिसने ये काम किया उनकी गिरफ्तारी हुई, उन्होंने खुद हांग लिया और पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा। कोई उनका भी पक्ष थोड़ा ले रहा है। और उन्होंने कहा कि कोई भी हमारे साथ किसान आंदोलन का इससे कोई संबंध नहीं है, तो लेकिन जिस कानून तरह से अपना काम करेगा। जिस तरह से उन लोगों को सम्मानित किया गया है पंजाब में, उसे कैसे देखते हैं? उसमें धार्मिक मामलों में और उसमें कौन इन चीज़ों में बोल लगा भी? सबकी अब अपनी सोच होती है, सबकी अब अपनी सोच है। तो देखिए, सिर्फ आप सिख समाज को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। इस देश में अभी कुछ जो हत्याएं हुई हैं, मुझे याद है झारखंड में एक मुसलमान की लिंचिंग हुई थी और देश के केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के बेटे थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, स्टेट वित्त राज्य मंत्री, उन्होंने जाके माला पहनाया था। यूपी में ही सुबोध सिंह की हत्या हुई थी, जिस पर हत्या का आरोप लगा था वो चुनाव जीत जाता है। तो ऐसी चीज़ें हुई हैं, लेकिन जो हत्या के आरोपी है उनका ट्रायल होना चाहिए। और वो भी एससी हैं, कौन? हत्या करने वाले भी। तो उसको तो डबल फांसी होनी चाहिए। कोई भी चीज़ हो, मतलब वो भी एससी है। तो मैं तो वही कह रहा हूँ ना, उसको तो डबल फांसी होनी चाहिए। देखो, देश में कानून है। इस देश में अमूमन शेड्यूल कास्ट के लोगों की हत्या होती है। शेड्यूल कास्ट के लोगों ने आज तक जाति के नाम पर किसी की हत्या की नहीं है। तो अगर उसने जाति के नाम पर हत्या की तो उसको तो डबल फांसी हो। गलत चीज़ तो है, हत्या हुई किस तरह से हुई सबने देखा, गलत चीज़ तो गलत है। ठीक है साहब, अब क्या लग रहा है? अब मुझे इसलिए आपकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर विश्वास हो रहा है कि जो मीडिया किसान आंदोलन को नहीं दिखा रहा था, वो इस हत्या के बाद उस खबर को, जो आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग फसल नहीं काटते हैं, आप लोग लोगों को काटते हैं। ना, हम तो फसल भी नहीं काटते। अब का तो फसल ऊपर लेवल ने काट दी, सब बर्बाद हो गया, खत्म। जो किसानों ने बोई थी फसल, वो फसल कटी नहीं, सब खत्म होगी। आलू का किसान गया, धान का किसान गया, अब जाके दिखाओ सब, कोई फसल कटी नहीं है अब के। हम तो धार्मिक प्रवृत्ति के, शांति के पुजारी महात्मा गांधी के अनुयायी हैं। हम इस तरह का काम नहीं करते। लेकिन मीडिया का ये जो 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 रिस्पॉन्स है, बाकी आप लोग के आंदोलन को क्रिटिसाइज करती है, लेकिन इस घटना के बाद तो इसी से आपको बल मिलता है कि शायद कुछ कॉन्स्पिरेसी है। वो तो उनका दिखाने का मजबूरी है। कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा है। पूरे देश की संस्थाएं कोई बोलने को तैयार नहीं है। जो सरकार कहती है उस पर वो चलता है काम। तो देखिए, मैं अपनी तरफ से एक लाइन जोड़ रहा हूँ। राकेश टिकैत जी जैसे मीडिया में बैठे लोग किसान मामले के भी एक्सपर्ट हैं, डिफेंस मामले के भी एक्सपर्ट हैं, सब मामले के एक्सपर्ट हैं एक रिपोर्टर, जबकि दुनिया के बाकी देशों में जो पत्रकारिता होती है उसमें हर मामले का एक रिपोर्टर होता है। फार्मर्स के रिपोर्टर्स होते हैं, साइंस के रिपोर्टर्स होते हैं, स्पोर्ट्स के रिपोर्टर होते हैं। तो जो आरक्षण वाली पूरी बातचीत है, मुझे याद है राकेश टिकैत जी की एक्सपर्टीज़ नहीं है। हम लोग ही कई बार एक्स्ट्रा सवाल पूछ जाते हैं, मुद्दे से अलग हट के सवाल पूछ जाते हैं, जो तमाम घटनाक्रम होता रहता है, और उम्मीद करते हैं कि वो इस मुद्दे पर अपनी राय रखें। तो मुझे लगता है कि वो नॉर्मली बातचीत थी। और आरक्षण को लेकर 90% जो इस देश में लोग हैं उनकी जानकारी बहुत सीमित है, क्योंकि उसके लिए पीएचडी करनी होती है। तो मैंने बताया आरक्षण पर मेरी बात हुई उसको, लेकिन जिस तरह से शेड्यूल कास्ट के उस मज़दूर की हत्या हुई है सिंघू बॉर्डर पर, वो दिल दहलाने वाला है। और एक बात तो साफ है कि जिस तरह से किसान आंदोलन में घटनाएं घटती रही है, वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को तो बल देता है, मजबूत करता है। लेकिन एक चूक तो हुई है कि तमाम साजिशों को किसानों ने बेनकाब किया, बहुत सारे लोग पुलिस के हवाले किए गए। लेकिन इस बार जिस तरह से उनकी हत्या हुई और जिस तरह से उसके वीडियोज आए हैं, उसके बाद लोग में गुस्सा है, नाराज़गी है। इस देश में शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी के लोग हों, माइनॉरिटी के लोग हों, और बाकी वो नाराज़ हैं, दुखी हैं कि ऐसा कैसे हुआ। लेकिन किसान आंदोलन 11 महीने से चल रहा है। अगर आप
पिछले 2014 के बाद तमाम आंदोलनों में, चाहे वो CNRC को लेकर आंदोलन हो, जिस तरह से शेड्यूल कास्ट के लोगों ने, ट्राइबल लोगों ने, OBC के लोगों ने SC/ST एक्ट को लेकर आंदोलन किया था, 11 लोग की गोली मारकर हत्या हुई थी, तो उन सबको देखे तो लगता है कि हो सकता है कि चूँकि ये बड़ा आंदोलन है, सरकार के लिए नकेल बना हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सरकार को, तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से भी इनकार नहीं किया सकता। इसका एक ही रास्ता है कि CBI जांच हो, जो मायावती ने मांग की है। किसानों के पास कोई जवाब भी नहीं है, चूँकि उनका साफ साफ कहना है कि हम उसमें इन्वॉल्व ही नहीं हैं, वो वहाँ थे, एक तरह के वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की भी बात कर रहे हैं। लेकिन फाइनली आप लोग को तय करना है, क्योंकि अब लोग बहुत समझदार हैं, लोगों को अपना अच्छा बुरा समझ में आता है। मेरी सिर्फ इतनी कोशिश होती है कि जो घटनाएं घट रही है उसकी जानकारी दूं, और जो पीड़ित पक्ष है, जो भी पीड़ित हो, मैं फिर कह रहा हूं, मेरा स्टैंड है कि किसान और सरकार में किसान पीड़ित है, ये साफ है उस बिल से, और सरकार किसान और शेड्यूल कास्ट के जो मजदूर की हत्या हुई उसमें वो मजदूर भी पीड़ित है। नेशनल दस्तक हमेशा पीड़ित के साथ बना रहेगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।